तो राम राम भाई सारे भैया ने। हाल फिलहाल हम रोहतक में यहाँ डीसी ऑफिस के सामने किसान बैठे हैं और किसान अपना दर्द ले गए, ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाई जयदेव डागर, युवा पार्षद है, आज अगुवाई कर रहे हैं अपने किसान भाइयों की। भाई साहब राम राम। राम राम जी। डागर साहब क्या कहोगे, आज क्या विषय क्या है, क्यों ज्ञापन देने के लिए धरने बैठ गए? विषय है पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किसानों की फसल अब आज पक्के तैयार होगी और बेचने का समय आया, तो उस टाइम पे सरकार ऐसे नियम ले आई कि हमारी फसल ना तो तरीके से बिक पाएगी, ना उचित दाम के ऊपर वो बिक पाएगी। और उसी के विरोध में आज सभी हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं अपने खेत को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर यहाँ पे सरकार की नींद को खोलने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और उनको आगाह करने के लिए पहुंचे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से अपना ज्ञापन जो है जिले के जो मुखिया हैं, उपायुक्त हैं, उनको अपना ज्ञापन लिखित में सौंपेंगे और मांग करेंगे कि हरियाणा सरकार जल्द से जल्द इस प्रकार के नियम कानूनों को अपना वापस ले और किसानों के लिए सुविधा बढ़ाए, ना कि असुविधा खड़ी करे। डीसी साहब तो ये बात पहुंची है, अभी आगे बैठे हो? अभी आए हैं और हमारे और भी किसान साथी आने लग रहे हैं और अभी यहाँ से जो उनके नुमाइंदे थे जो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वो हमारे से आके उन्होंने पूछा है तो हमने उनको बताया, तो डीसी साहब आने लग रहे हैं। अभी देखने वाली बात है कि वो 1 घंटे में आते हैं, शाम को आते हैं, अगले दिन आते हैं, हम यहीं बैठे हैं। धरना फाइनल है, जब तक मिलकर ज्ञापन नहीं सौंप लोगे जब तक? हाँ बिल्कुल, धरना की बात ये है, अगर किसान के साथ इस प्रकार की जो मतलब अन्याय करा जाएगा, इस प्रकार की गलत जो नियम लागू करे जाएंगे, तो उसके प्रति हर रोज हर पल संघर्ष करने के लिए तैयार खड़े हैं। हम एक ही अपना दिमाग में बात लेकर आए हैं कि जब तक किसान की आवाज नहीं सुनी जाती, किसान की बात को नहीं माना जाता, इसी प्रकार अपना संघर्ष जो आज हम शुरू कर रहे हैं इसको आगे हर रोज बढ़ाने की काम करेंगे। आज का तो जो टेम चल रहा है ना, इसमें तो ये सारे मंडासे वाले खेत में पानी चाहिए। ये तो काम का टेम है, जमींदार का तो भाई खेत का टेम है यो। इसमें तो गांव में को बालक भी दिख जाए, जब आदमी ने कहा भाई तो ठाली अंडा है, और आज तुम सारे आड़े धरना दिए बैठे हो। विषय बहुत ही गंभीर हो गया फिर तो। बिल्कुल गंभीर हो गया जी। 6 महीने की किसान की परीक्षा का आज परिणाम आने लग रहा है, उसकी फसल पक्के तैयार है और आज उसके साथ इस प्रकार की एकदम से पाबंदियां लगा दी जाती हैं। हमारी फसल जब सीधे हम बेचने की होती थी तब हमने 2-2 महीने लग जाया करते फसल बेचने में। इब गेट पास एक ट्रेली का 1.5 घंटा में चले, 1 घंटा में चले। इब हमके में काम करवाना हुआ, तहसील में सर्वर ठप्पा हुए है, डीसी ऑफिस में सर्वर ठप्पा हुए है, इनके सर्वर ठप हो जाएंगे हमारी फसल बेचने के टाइम पे। किसान जो है किसी का मांगे और रात ले रहा है, भाड़े पे करके ले रहा है, वो बेचारा कैसे, मतलब उसकी परेशानी को तो आपने इतना बढ़ा दिया, वो कैसे उस चीज को झेल पाएगा। उसको आप किसान की आय दोगुनी करने वाली सरकार जब इस प्रकार की बेतुके कानून लेके आती है और ये नहीं पता किसके कहे पे इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं जो आम जनता को परेशान करने लग रहे हैं। 36 बिरादरी का आदमी हरियाणा के अंदर किसानी करता है और उसके साथ में मजदूरी करते हैं। हमारे साथ जी भी हैं, हमारे साथ आए हैं। तो हमारी आज सवाल है सरकार से कि आपने किस प्रकार ये मतलब बोरी में परखी मारी जा रहा है, दाने किसे लगड़ा थे हमारे में परखी मार मार देखने लग रहे हैं कि आज के दिन किसान की जो है क्या हालत है, वो कितना ठंडा पड़ गया है, वो कितना गर्म है। हम किसानों के बच्चे हैं, किसानों के जन्म लिया है, अन्न खा रहे हैं। आज अपने चाचा ताऊओं के साथ में, अपने भाइयों के साथ में किसान भाइयों की आवाज को मजबूत करने के लिए अपने रोहतक जिले के अंदर यहाँ आए हैं और आज सरकार को आगाह करके जा रहे हैं जिला प्रशासन के माध्यम से कि अगर जितनी देर आप करोगे उतना उसके आपके लिए नुकसानदायक होगा और आपको इस बात को मानना पड़ेगा, इस प्रकार के नियमों को वापस लेना पड़ेगा। जी, हमारे साथ भाई जगबीर हुड्डा रुड़की बहुत बढ़िया समाज सेवी हैं, लोगों को आंखें देने का, नेत्र दान करने का काम करते हैं। 6,500 से ज्यादा आंखें बनवा चुके हैं अपने समाज सेवा के दौरान और आज इस ज्ञापन देने के लिए, आज किसानों की आवाज उठाने के लिए, अपने भाईचारे के लिए आज यहाँ इस धरने में बैठे हैं। हुड्डा साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। हुड्डा साहब, यो काम जो आप करने लग रहे हैं, हम सारे बैठे हैं, ये तो विपक्ष का काम है। विपक्ष आवाज उठाओ इन बातों के ऊपर। रोहतक में ये पहला ज्ञापन है मेरे ख्याल जो जयदेव ने प्रयास करके भाईचारा इकट्ठा करें। बिल्कुल ये सच्चाई है। युवा पार्षद ये जयदेव ने जो हर तरह के मुद्दे, किसान हितैषी मुद्दा हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति का मुद्दा हो, चाहे जन हितैषी मुद्दे, सब आज ये एक बुलंद आवाज उठाता है। और आपने विपक्ष की बात की, जो पक्ष और विपक्ष तो साझे का ये पूरा प्रदेश जानता है। साझा कोल्लू है इनका, ये तो कट्ठा रस काट के पीवे हैं। ये तो जनता जो है ना ये जागरूक होगी, अब समझने लग गई है। जी जी हाँ। तो जयदेव भाई, जब तक डीसी साहब आएंगे, बात होंगी उससे, तब तक यहाँ आराम से शांतिपूर्ण धरना बैठे हम अपनी बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और कोई सबसे सलाह मशवरा करेंगे कि और भी कोई ऐसी नई बात
जो किसानों को परेशान कर रही हो तो उसको भी साथ में लिख के देंगे जी। जी, तो भाई हम हाल फिलहाल रोहतक हैं, डीसी ऑफिस के बाहर धरने पर किसान बैठे हैं। कैमरा घुमा कर दिखा दो भाई, चारों तरफ किसान साथी बैठे हैं, किसान और आने लग रहे हैं। जब तक इनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी तब तक ये बैठे रहेंगे। लेकिन जयदेव भाई एक चीज और है पार्षद साहब कि कई जगहों पे अन्य जिलों में विरोध हुआ, रोहतक में आप ही आए सामने, अब तक कोई क्यों नहीं आया? संगठन तो और भी बहुत सारे हैं, किसान संगठन भी और बहुत सारे हैं, और सारे आवाज उठाने लग रहे। रोहतक का पहला आदमी है जो यहाँ आके बैठा है अपने भाईचारे के साथ। संघर्ष की लड़ाई में कभी न्योते नहीं दिए जाते भाई, पीले चावल नहीं दिए जाते। हमारी जिम्मेदारी होती है, किसानों के बच्चे हैं, किसानों के घर में पले बड़े हैं, उनका खून है, उनके लिए आज आफत है। हमारे को महसूस हो रही है, कल हमारे चाचा था 10 दिन के बाद में जब जोर हो जाएगा फसल निकलने का, उस टाइम पर वे बेचारे उड़े बैठ के कोना में बैठ कर रहोगे, मरते ना देखे जा भाई। हमारी ड्यूटी है, हमारा दायित्व है, और उस दायित्व को निभाने के लिए आज यहाँ सड़क पे बैठे हैं। इसके लिए चाहे हमने चंडीगढ़ मुख्यमंत्री के आवास पे जाना पड़ो, यहाँ आज आए हैं और मजबूती के साथ आए हैं। ये नहीं भाई दुनिया डरा फोटो तरवाना आ रहे, अपनी बात मजबूती से कहने आ रहे हैं। और आगे कल ना चेक के मैं करना पड़ेगा, हम अपने काका तब वही गैल खड़े हैं, इनका आगे खड़े हैं और इनकी मजबूती बन के खड़े हैं, इनकी मजबूती से आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। तो भाई हम भी लगातार यहाँ बने रहेंगे और टोटल अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। बने रहिए अभी मूवीज के साथ। राम राम।